बीजेपी इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ चुनाव की टैगलाइन और मुद्दा भी तय कर लिया है। बीजेपी ने आक्रामक हमले के लिए 3 मुद्दों को चुना है और रणनीतिक तौर पर 1 दर्जन मुद्दे चुने हैं। लेकिन अशोक गहलोत के सामने राजस्थान में चेहरा कौन होगा, यह बड़ा सवाल अभी भी बीजेपी के सामने बना हुआ है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। वरिष्ठ नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ अभी से आक्रामक होने की रणनीति भी तय हो गई है। 7 जून को बीजेपी प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। करप्शन और वादा खिलाफी को बीजेपी राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। बीजेपी ने चुनाव के लिए खास टैगलाइन तैयार की, नहीं सहेगा राजस्थान मुख्य टैगलाइन के तौर पर तय किया गया है। बीजेपी की रणनीति है कि जिस तरह से कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने पूरा कैंपेन फोकस किया, उसी तर्ज पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और अस्थिर सरकार जैसे मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएगी। देखिए, अपराध बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान, भ्रष्टाचार बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान, पेपर लीक, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं सहेगा राजस्थान। अब राजस्थान नहीं सहेगा इस प्रकार से, जिस प्रकार से अपराधीकरण हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ऐसा कुशासन वाली सरकार गहलोत की जो है, आज तक राजस्थान के इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं देखा जो अभी है। करप्शन को लेकर बीजेपी को कांग्रेस के नेता खुद बैठे बिठाए मुद्दा दे रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता अपनी सरकार पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाते नजर आते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ 3 जोरदार मुद्दे तय किए हैं, जिस पर वो लगातार हमलावर रहेगी। पहला मुद्दा है करप्शन। राज्य में व्याप्त करप्शन के मुद्दे को बीजेपी लगातार पूरे चुनाव में उठाती रहेगी। दूसरा मुद्दा है स्थानीय इशूज, यानी जिस मुद्दे को बीजेपी ने कर्नाटक में इग्नोर किया था और जिसका उसे नुकसान उठाना पड़ा, उस गलती को राजस्थान में बीजेपी सुधारेगी। बीजेपी हर जिले के लिए अलग से घोषणा पत्र लेकर आएगी और जिले के विकास का वादा करेगी, एक अलग तरीके से तथ्य रखकर सामने। और तीसरा मुद्दा जो है वह है असंतुष्ट कांग्रेसी, यानी कांग्रेस के जितने असंतुष्ट नेता हैं, बीजेपी की नज़र उन पे है। अगर वो बीजेपी में आना चाहेंगे तो चुनाव से पहले बड़ी संख्या में असंतुष्ट कांग्रेसी नेताओं की बीजेपी में ज्वाइनिंग हो सकती है। साथ ही युवाओं के मुद्दों को भी बीजेपी बड़े स्तर पर उठाएगी, जैसे कि पेपर लीक और बेरोजगारी का मुद्दा बीजेपी बड़े स्तर पर राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ उठाएगी, ताकि विधानसभा चुनाव के पहले इन 3 मुद्दों को लेकर एक बड़ा मोमेंटम तैयार किया जा सके। इसके अलावा जातिगत समीकरण को साधने के लिए भी बीजेपी राजस्थान में जोर लगा रही है। राजस्थान में SC/ST सीटें बीजेपी की कमजोर कड़ी है। अब पार्टी पीएम मोदी के जरिए इसको मजबूत करने के प्रयास में लगी है। पिछले 5 महीने में पीएम मोदी के मानगढ़, भीलवाड़ा, दौसा, आबू और अजमेर के दौरे इन्हीं समाजों को साधने के लिए हुए हैं। राजस्थान में SC सीटें 34 हैं। बीजेपी के पास मात्र 12 सीटें हैं। ST सीटों की बात करें तो कुल रिजर्व 25 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 9 सीटें हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के द्वारा जनता को लगातार किए जा रहे वादे भी बीजेपी के लिए चुनौती है। लेकिन बीजेपी इसके काट के तौर पर कांग्रेस के द्वारा वादा खिलाफी के मुद्दे को उठाने की तैयारी कर चुकी है। तो इस प्रकार से जो पहले किसान कर्जा का माफी किया नहीं, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, और लगातार स्कूलों की हालत जाके देखेंगे, टूटी हुई स्कूलें हैं, सड़कें टूटी है, गड्ढे में सड़क में गड्ढा पता नहीं चलता। प्रदेश का विकास बिल्कुल विनाश की ओर ले जाने का काम किया है। तो यह फ्री की जो घोषणा आप कर रहे हैं, ये करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्री की घोषणा के साथ साथ यह घोषणा लोगों को मिलनी चाहिए। और जो आपने बिजली के दाम 9 बार बढ़ाए, उसको पहले कम करो, डीजल पेट्रोल सस्ता करो, और सड़कें बनवाओ, अस्पताल की हालत है उनको ठीक करो, स्कूल में जाकर के स्कूल की हालत जर्जर है उसको ठीक करो, पहले ये तो काम करो। राजस्थान को लेकर आक्रामक और रणनीतिक मुद्दे तो बीजेपी ने ढूंढ लिए हैं, लेकिन चेहरे को लेकर अभी भी पार्टी कुछ तय नहीं कर पाई है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा चेहरे का भी है। अशोक गहलोत के सामने बीजेपी किसको चेहरा बनाएगी, बीजेपी खुलकर इस पर अभी कुछ भी बात नहीं कह रही है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि अशोक गहलोत के सामने बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, यानी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाकर राज्य यूनिट को एक मैसेज भी देने का प्रयास करेगी, ताकि
स्टेट बीजेपी में चुनाव तक एकता बनी रहे। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24।